हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स, पूरी क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस क्लास की अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे। जिन क्वेश्चंस में स्टार लगा दूँ तो उन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए, टारगेट हमारा यही रहेगा 270 प्लस का, ठीक है। और जीके के आप सभी को पता है कि क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस आएंगे 100 नंबर के, तो 100 नंबर की तैयारी को मान के चल रहे हैं। चलिए, यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की जो है क्लास होती है, जो कि हो गई है। 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है। शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। रीजनिंग आप लोगों से जितना हो सके उतने आप लोग खुद से प्रैक्टिस आप लोग करते रहें, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग खुद से ही जो है सही होगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग मैथ उतनी ही आपकी सही होगी, ओके। क्योंकि वीडियोज़ में उतना अच्छा प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जूट सबसे अधिक जो है कहाँ होता है? जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? ये बंगाल के जो है डेल्टाई क्षेत्र में होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टेट पूछे तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तवा जो है किसकी सहायक नदी है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तवा किसकी सहायक नदी है? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तवा किसकी सहायक नदी है? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा। 50 के 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। किसी न किसी वर्ष ये क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। तो तवा जो है नर्मदा नदी की जो है सहायक नदी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टैगा प्रदेश के संबंध में सत्य है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा कथन टैगा प्रदेश के संबंध में सत्य है? तो देखिए, ये जो 3 कथन लिखे हुए हैं, तीनों कथन जो हैं टैगा प्रदेश के संबंध में जो है सत्य हैं। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला उपरोक्त सभी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन में उपरोक्त सभी आ जाए तो 99% सही होता है। अगर आपको जैसे इसमें बी, मान लो बी वाला यहाँ पे सही होता, आपको क्लियरिटी 100% पता है कि हाँ बी सही है, तभी आप लोग लगाएं। अगर नहीं पता है ए बी सी में तीनों में से नहीं पता है कि हाँ ये सही है ये नहीं सही है, तो उपरोक्त सभी आप लोग लगा दीजिए, 99% सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंगूर से शराब बनाने का उद्योग जो है किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? तो ये जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो है महत्वपूर्ण है अंगूर से शराब बनाने का उद्योग। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाठ भूमि पाई जाती है कहाँ पे? पाठ भूमि पाई जाती है कहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। पाठ भूमि कहाँ पाई जाती है? तो पाठ भूमि पाई जाती है छोटा नागपुर में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए, यहाँ पे सिंदरी जो कि झारखंड में है, ये उर्वरक के लिए उत्पादन मतलब उर्वरक के लिए फेमस है। एंड नेपा नगर जो कि मध्य प्रदेश में, ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। सोना के लिए नहीं, सोना तो कर्नाटक के लिए, सोना जो है कर्नाटक प्रसिद्ध है सोना के लिए। पिंपरी महाराष्ट्र एंटीबायोटिक के लिए है। सिंगरौली मध्य प्रदेश कोयला के लिए, ठीक है, कोयले की खान के लिए। तो यहाँ पे बी वाला जो है नेपा नगर जो है मध्य प्रदेश में, ये अखबारी कागज़ के लिए फेमस है। चलिए, यदि मई में लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय क्या होगा? 5.5 घंटे आगे हैं, तो आप लोग बताइएगा, ऐड कर लीजिएगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? अमेरिका में है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, टनकपुर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। टनकपुर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर या महाकाली या चेनाब या स्वर्ण नदी? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो टनकपुर बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? महाकाली नदी पर स्थित है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाद्वीपी मग्न तट तथा गहरे सागरी मैदान के मध्य स्थित होता है क्या? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो स्थित होता है महासागरीय गर्त। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो ज्वालामुखी क्रिया से जो है हम सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज जो है प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जितने भी लोग चैनल से नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि है क्या? उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि है क्या? 21 जून से 22 सितंबर तक। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग की ये स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड 2017 से 21 तक के प्रीवियस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यह पुस्तक आपको हर मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में इस बुक में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे विषय सूची देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट का दिया गया है। यहाँ पे 2021 का पेपर भी लगाया गया है। तो पूरा सिलेबस कवर किया गया है इस बुक में। चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही जो है चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हैं। इसमें आपको 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी आपको 5 साल के पुराने पेपर देखने को मिलेंगे। 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तक आपको हर मार्केट में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल प्रश्न आ गया है, चंद्र ग्रहण में क्या होता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आज की क्लास में कम से कम 4-5 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो इसका भी जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। चंद्र ग्रहण हो सके तो सूर्य ग्रहण भी आप लोग बताइए। सबसे बड़ा ग्रह बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है। बृहस्पति, छोटा बुध है आपका, ठीक है। चलिए, पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नज़दीक परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है, जिसमें मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में जो है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन नहीं है। आंध्र प्रदेश जो है आपका भारत में सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन इसका कोई भी नहीं है। तो आंध्र प्रदेश आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, भील जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भील जनजाति देखिए कई राज्यों में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार लिंग अनुपात क्या था? इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है क्या? कहाँ से? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ से? अमरकंटक से है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहद व्रत है? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे विश्वत व्रत जो है आपका वृहद व्रत है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं कहाँ पे? तो ये स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कामपटी तांबा से जो है मतलब संबंधित नहीं है, इसका अलग संबंध है। चलिए, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है कहाँ? यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली स्थित है कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली स्थित है कहाँ पे? कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है ये डेथ वैली, ठीक है। मृत घाटी, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक भारत में शांत घाटी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, तो शांत घाटी केरल में है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सूडान को नहीं शामिल किया जाता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है कौन सा? सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें। अगर आपको भी सरकारी सीट लेना है, अच्छे स्कोर लाने हैं, एग्ज़ाम पास करना है अच्छे नंबर से, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जितनी भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को डेली देखा करें। कल से आपकी और भी बेहतरीन क्लास होगी टॉपिक वाइज की। तो भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है कौन सा? तो वो है अंकलेश्वर। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? वो है सूरीनाम। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है, तो ये जो है कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो ये आपका रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ये झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माता निगम ये कहाँ पे है, कानपुर में है। उर्वरक कारखाना कहाँ पे है, फूलपुर में। तो सी वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पे, किस नदी पे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये ललितपुर ज़िले में है। तो ये जो है बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध। यूपी जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी थी, नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी थी, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा जो है गर्म होता है, 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा जो है गर्म होता है, विकिरण के द्वारा जो है गर्म होता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूगोल का पिता कहा जाता है किसे, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है भूगोल का पिता। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आम्र बौछार है क्या, एक आम्र बौछार एक क्या है, तो आम्र बौछार एक मानसून पूर्व वर्षा है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है, मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में, क्षोभमंडल परत जो आपकी है मौसमी परिवर्तन हेतु जो है उत्तरदायी है, क्षोभमंडल। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है कौन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है कौन सी, तो वो है धूपगढ़। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है, जामा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम बताएं जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो वह नदी है बेतवा नदी। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक प्रश्न, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो इसमें संगमरमर है, स्लेट है, स्फाटिक है, यहाँ पे ग्रेनाइट जो है नहीं है रूपांतरित चट्टान। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है किससे, तो पृथ्वी से विकिरण से के द्वारा जो है गर्म होता है वायुमंडल। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्रदेश है कौन सा, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्रदेश है कौन सा, तो वो है आपका पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं कहाँ पे, तो ये जो है नवीन मोरदार पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है, लियाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लियाना कहा जाता है। चलिए, ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है शीत वाताग्र। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन उच्च बादलों में शामिल नहीं किया जाता, तो स्तरी कपासी जो है शामिल नहीं किया जाता उच्च बादलों में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा किया गया था, ये पर्यावरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा जो है किया गया था, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व के शीत मरुस्थलों में किस अन्य नाम से जाना जाता है, विश्व के शीत मरुस्थलों को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, ऊंचाई का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। चलिए, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से जो है किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये जो है रसीले फलों के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल के बार बार जमने और पिघलने से हिमनद को चट्टानी टुकड़े निक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं, उनको कहते हैं क्या, 50 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
सो फ्रेंड्स ये है लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपीपीएससी की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। बस आप लोग जुड़े रहें, एग्जाम तक जुड़े रहें, अच्छा खासा स्कोर आपका आएगा अगर आप लोग हमारे चैनल से रेगुलर स्टडी करते होंगे। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पे।